एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जो पीढ़ियों से उनके परिवार के खून में दौड़ रहा था। उनकी दौलत कोई आशीर्वाद नहीं थी, बल्कि एक शैतानी जिन के साथ किया गया एक सौदा था। एक ऐसा सौदा जो खून से लिखा गया था। इस सौदे की शर्तें सीधी और बहुत बेरहम थीं। दौलत के बदले आत्मा। जिन परिवार को बेहिसाब दौलत देता था, लेकिन बदले में हर पीढ़ी से एक जान लेता था। हादी की मौत कोई आम मौत नहीं थी, ये एक कर्ज की वसूली थी, और अब जिन अपनी अगली किश्त लेने आ चुका था। इसके बाद तो मानो आतंक ने उनकी जिंदगी के हर कोने में अपना घर बना लिया हो। जिन अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो एक हकीकत था जो उन्हें सता रहा था, उन्हें तोड़ रहा था। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि जब तक उसे अपनी बलि नहीं मिल जाती, तब तक ये खौफ खत्म नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, सबसे बड़ा खतरा अक्सर हमारे सबसे करीब होता है। जब सारस और यूदिस को लगा कि वे सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि असली धोखा तो परिवार के अंदर ही छिपा बैठा था। इस खौफ के अंधेरे में उनके चाचा सत्यो एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। उन्होंने उस पीढ़ीगत शाप को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा किया। लेकिन क्या वो सच में उनकी मदद करना चाहता था, या उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था? ये मदद का हाथ नहीं था, ये एक जाल था। सत्यो की अपनी बेटी दिया ब्लड कैंसर से मर रही थी, और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अपनी ही भतीजी की बलि देने के लिए भी। उसे श्राप तोड़ना नहीं था, बल्कि उसकी ताकत चुरानी थी। उसका प्लान जितना चालाक था, उतना ही शैतानी भी। उसने जानबूझकर हादी के दफन में देरी की, ताकि जिन को सारस के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने का मौका मिल जाए। उसका इरादा साफ था, सारस की बलि देकर उस ताकत को हमेशा के लिए चुराना। इसी बीच यूदिस को अपने दादा की वो किताब मिल ही गई, और जो उसे मिला, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक कैलेंडर जो हर साल सुरो 14 की तारीख को खून से रंगा जाता था। और ये खोज सीधे सीधे उसके चाचा के विश्वासघात की तरफ इशारा कर रही थी। तो अब सारे राज सामने आ चुके थे, पर्दा उठ चुका था। अब ये सिर्फ एक परिवार को बचाने की कहानी नहीं थी, ये इंसान की लालच और एक शैतानी ताकत के बीच की आखिरी जंग थी। लेकिन सत्यो एक बात भूल गया था। जिन अपनी शैतानी फितरत के बावजूद अपने खून की रेखा, अपने मेजबान खानदान के प्रति वफादार था। जब उसने सत्यो के धोखे और ताकत चुराने के इरादे को महसूस किया, तो शिकारी खुद शिकार बन गया। जिस ताकत को सत्यो हासिल करना चाहता था, उसी ताकत ने उसे एक पल में राख कर दिया। जिनके कब्जे में सारस ने बिना किसी दया के एक ही इशारे से उसे खत्म कर दिया। लालच का अंत आग की लपटों में हुआ। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, यूविस मदद लेकर पहुंचा। उस्ताद ज़ुहीर, एक धार्मिक विद्वान, उस शैतानी ताकत का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वे सही वक्त पर पहुंचे थे? झाड़ फूंक ने काम तो किया, लेकिन जिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही उसे सारस के शरीर से निकाला गया, उसने पास पड़ी हादी की लाश पर कब्जा कर लिया, और खौफ एक नए और भी ज्यादा भयानक रूप में फिर से जिंदा हो उठा। लेकिन अंधेरे पर हमेशा रोशनी की जीत होती है। उस्ताद की आस्था उस शैतानी ताकत से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। एक आखिरी शक्तिशाली दुआ के साथ उन्होंने उस पीढ़ीगत बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया और उस शैतान को वापस